देखिए प्रश्न है, प्रश्न पहला है बाबू कि दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में जो है 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ अन्नी और बीजू का उम्र है, यहाँ मान लेते हैं, माना कि अन्नी का जो उम्र है 100 वर्ष और बीजू का उम्र मान लेते हैं y वर्ष। दोनों में कौन बड़ा है ये पता नहीं है, इसलिए इस शर्त से हो जाएगा, कह रहा है कि दोनों का उम्र में जो अंतर है 3 वर्ष का है। तो दोनों में कौन बड़ा ये बात नहीं लिखा है, तो x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, या y माइनस एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या कि दोनों में अंतर ही नहीं लिख पाया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ऐसी बात नहीं है तो समझ लीजिए कि इसको हम बता सकते हैं कि x में से y भी घटाएंगे तो 3 और y में x भी घटाएंगे तो 3। काहे कि दोनों की उम्रों में जो अंतर है 3 वर्ष का है और ये पता नहीं है कि कौन बड़ा है, इसीलिए ये दोनों में से घट के 3 हो सकता है। अगर के जन अन्नी बड़ा होगा बीजू छोटा होगा, या बीजू बड़ा होगा अन्नू छोटा होगा, तो 3 वर्ष का अंतर हो गया। अन्नी के पिता धर्म की आयु अपनी अन्नी की आयु की 2 गुनी है। पिता देखिए कह रहा है कि पिता का जो उम्र है, यहाँ लिख रहा है पिता का उम्र अन्नी की पिता का नाम है धर्म, पिता धर्म का अगर उम्र देखा जाए तो अन्नी के उम्र की दुगुनी अन्नी की उम्र 1 से पिता की उम्र है दुगुनी, मतलब अन्नी के उम्र का दुगुना। फिर कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। अगर बहन कैथी देखा जाए, बहन कैथी का उम्र जो है बीजू के उम्र का दुगुना है। बीजू का उम्र कैथी का दुगुना है, तो इसका मतलब कैथी का आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा इतना वर्ष। पढ़िए, इसमें लिखा है कि बीजू का उम्र कैथी की उम्र का दुगुना है। एक मतलब कैथी का उम्र बीजू का आधा होगा, और बीजू 10 साल का होगा तो कैथी बहन 5 साल की होगी, मतलब बीजू की उम्र का आधावा और बीजू दुगुना है। फिर कह रहा कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो है 30 वर्ष है, दूसरा शर्त से कह रहा। तो इसमें तो पक्का पता चल गया कि बड़ा कौन है, इसमें बड़ा पिताजी है और कैथी का उम्र y-2 है, दोनों का अंतर है 30 वर्ष। इसके नीचे 1 है तो क्रॉस 2 1 का एलसीएम 2 दूनी के 4x माइनस वाई बराबर में 30। अब 2 भागा में है, इधर कर देंगे, गुणा में चला जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 30 दूनी 60, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 30 दूनी 60। ये समीकरण बन जाएगा 3। प्रश्न पूछ रहा है कि अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, उम्र। तो पहला और तीसरा का हल कर देंगे, फिर दूसरा और तीसरा का हल कर देंगे, तो यहाँ घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 3 घटा देते हैं, 1 में से क्या घटा देते हैं 3। 1 कितना है x माइनस वाई बराबर 3 और 3 कितना है 4x माइनस वाई बराबर 60। घटा देंगे तो ये आगे प्लस है तो प्लस है, तो माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 4 में से एगो x घट जाएगा माइनस 3 गो x, इसको घटाएंगे तो माइनस 57, माइनस माइनस प्लस 19 या 57। x की वैल्यू कितना 19, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। मान लीजिए समीकरण कितना में 1 में, तो 1 कितना है x माइनस वाई बराबर 3, x की वैल्यू 19 मान लेते हैं। तो 19 प्लस में 3 है, पहले आएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, घटा देंगे हो जाएगा 16, इसलिए y की वैल्यू आ गया 16। तो आप बताइए x की वैल्यू 19 तो y की वैल्यू कितना 16, ये आ गया। अब इसी तरह इसका और इसका हल करेंगे, समीकरण 2 और अगर 3 का हल करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका मतलब आंसर क्या आएगा। अभी तो 1 और 3 का हल हुआ, तो अन्नी का उम्र कितना x माने थे ना, x का वैल्यू 19 वर्ष हो गया, और ये बीजू का उम्र कितना हो गया
बीजू का हो जाएगा वाई, और वाई की वैल्यू आ गया है 16, तो 16 वर्ष। तो अनी का उम्र और बीजू का उम्र ये ज्ञात हो गया। तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग बना दिए। फिर समीकरण 2 और किसका हल कर देंगे, 3 का हल कर देंगे साथ में। किसी को अगर समझना है तो फिर से बाबू आप समझ लीजिए। यहाँ आप देखिए दोनों के उम्रों का अंतर 3 साल है। x में से y घटा 3, y में x घटाओगे तभी 3। पिता का उम्र कह रहा, अनी के उम्र का दुगुना है तो 2x। बहन कैथी का उम्र बीजू के उम्र का आधा है, और बीजू का दुगुना है तो आधा है, तो y/2। पिता और बहन की उम्रों का जो अंतर है 30 वर्ष है। 2 1 का LCM 2, 2 दूनी के 4, 1 ले y में होगा y, 20 30 दूनी 60। ये हो गया समीकरण 3। 1 में से 3 को घटा देंगे तो ये माइनस, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस। अब बताइए 4x में देखो x घटा -3x होगा, y कट जाएगा, 60 में 3 जाएगा 57, माइनस कट गया 19 दिया 57, x की वैल्यू 19 हो गया। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, x के जगह पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, घटा लेंगे 16, y की वैल्यू 16 आ गया, x की वैल्यू 19 हो गई। तो ये सवाल आपका बन गया। तो अब समीकरण 2 में से 3 घटा देंगे। समीकरण 2 में से अब की पारी हम 3 घटाएंगे। तो देख लेते हैं, समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 3, और ये 3 है 4x माइनस वाई बराबर 60। अब देखो ये प्लस है, प्लस है तो ये कटेगा, 4 में से एक हो गया, 3 गो x बचेगा, ये हो जाएगा 63, कटा देंगे 21 या 63, x की वैल्यू 21 आ गया। और y निकालना है तो इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 कितना है, y माइनस एक्स बराबर 3, x की वैल्यू रख देंगे कितना 21 माइनस बराबर 3, माइनस में 21 से उधर जाएगा, प्लस में 21 होगा, तो y बराबर हो गया 21 और 3 कितना 24। तो ये y की वैल्यू आ गया, x की वैल्यू 21 तो y की वैल्यू 24। यानी अनी का उम्र अगर 21 होगा तो बीजू का उम्र 24 वर्ष होगा। 24 में 21 घटाओगे 3 बचेगा। तो ये सवाल बहुत आसान था और बहुत आसानी से बन गया। चलिए इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कर, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। 100 दे दो कह रहा है, पहला दूसरे से कह रहा 100 दे दो। 2 मित्र है तो मान लीजिए दोनों मित्र की संपत्ति कितना है मान लेते हैं। माना कि पहला मित्र का संपत्ति, तो पहला मित्र की संपत्ति 100 रुपया मान लेते हैं। दूसरा मित्र का संपत्ति y रुपया मान लेते हैं। तो दोनों का संपत्ति मान लेते 100 और y। अब चलते हैं पहला शर्त से। पहला शर्त में कह रहा है, पहला दूसरा से कह रहा है मुझे 100 दे दो। मतलब पहला कह रहा है कि हमको 100 दे दो। मान लीजिए कि दोनों का संपत्ति एक का x है और दूसरे का y है। अगर ये 100 रुपया देगा तो इसका 100 रुपया कम हो जाएगा और इसका 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो अभी कह रहा हमको अगर 100 रुपया दे दोगे तो तुमसे मैं दुगुना धनी बन जाऊंगा, ऐसी बात हो रही है। मतलब पहला मित्र कह रहा है दूसरे से, मतलब y से कह रहा है x कह रहा है हमको 100 दे दो, तो 100 दिए तो प्लस हो गया, और जब भी 100 देंगे तो y भी तो 100 कम हो जाएगा, तो उसका ये दुगुना है कह रहा है। तो x प्लस हो गया 100, इसको गुणा कर देंगे 2y, 100 दूनी हो जाएगा 200। x प्लस में 2y है, इधर आ जाएगा माइनस में 2y, माइनस 200,
प्लस है तो माइनस है, x माइनस 2y बराबर आ गया -300। समीकरण नंबर बन गया 1। अब दूसरा शर्त में चलेंगे। दूसरा में कह रहा है, दूसरा कह रहा है पहले से, माने y कह रहा है x से, y x से क्या कह रहा है कि हमको 10 रुपये दे दो। अगर ये 10 देगा तो 10 कम हो जाएगा और इसका 10 बढ़ जाएगा। तो यही दूसरा पहले से कह रहा है कि हमको 10 दे दे, तो पहला 10 कम हो गया तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मैंने 6 गुना का दावा कर रहा था, 6 से गुणा तो हो गया y प्लस 10, 6 ले x में 6x, 6 10 में 60। तो y प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, -60, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो y माइनस 6x बराबर -70। फिर सजा देंगे -6x पहले, y बाद में, बराबर में -70। समीकरण नंबर 2। अब बताइए 1 और 2 का हल कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कि इसका कितना आएगा। तो एक समीकरण 1 और 2 का क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखते हैं। जा समीकरण 2 भी दिख गया, बड़ा समस्या हो गया। अब कितना था समीकरण 2, तो समीकरण 2 जो था -6x प्लस y था, बराबर में -70 था, यही था। अब इसी का तो हल करना है। तो मान लीजिए y को हम घटाना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे बाबू। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 2y बराबर -300। और समीकरण 2 जो है 6 दूनी हो जाएगा 12x प्लस 2y हो जाएगा, और 70 दूनी हो जाएगा 140। अब इसको कटा देंगे, जोड़ने का मतलब है 12 में से एगो घट जाएगा तो -11x। इसको जोड़ देंगे 3 1 4 से हो जाएगा 40। कटा देंगे 11 चौके 44, माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू आ जाएगा कितना 4 और 0, मतलब x की वैल्यू 40 आ गया। और y की वैल्यू निकालना है तो इसमें रख देते हैं वैल्यू समीकरण 1 में। तो x माइनस 2y बराबर है -300। x की वैल्यू 40 रख देते हैं, 2y बराबर -300। अब प्लस में है तो ये हो गया -2y -300, प्लस है तो माइनस कर देंगे -340, माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34। तो y बराबर आ जाएगा 17 माने 170। तो हो गया। पहले मित्र का अगर संपत्ति देख लेते हैं के पास संपत्ति 100 रुपया माने थे और x की वैल्यू आ गया 40 रुपया। दूसरे का अगर संपत्ति देख लेते, दूसरे मित्र के संपत्ति माने थे y रुपया और y की वैल्यू कितना आ गया है 170। ये बात तो पूरा का पूरा ये बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देख लेते इस एक्सरसाइज का 3.7 का। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो देखिए प्रश्न समझिए, चाल और समय की बात दिया है, चाल और समय। तो दूरी तो कह रहा है कि एक समान चाल से तय करती है, कह रहा है दोनों का दूरी तो बराबर हो जाएगा ना। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी चाल और समय बदल रहा है तो चाल और समय को मानना पड़ेगा ना। मान लीजिए चाल और समय को हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि नियत अगर चाल देख लेते हैं तो नियत चाल माने फिक्स चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। नियत चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लीजिए फिक्स टाइम भी मान लेते हैं, नियत समय भी मान लेते हैं। तो नियत समय मान लीजिए लग रहा है उसको y घंटा, h माने घंटा, y घंटा। तो इसलिए दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल x समय y तो हो जाएगा xy किलोमीटर। और ये ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो x और y ज्ञात करना पड़ेगा। पहला शर्त में देख लीजिए मेरे हीरो, यहाँ कर देंगे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चाल गुणे समय बराबर कितना होता है, तो दूरी होता है। चाल कितना है तो x, लेकिन चाल कह रहा है कि 10 अधिक हो जाता है तो 10 जोड़ देंगे। तो समय कह रहा है अगर चाल 10 अधिक होता है तो समय 2 घंटा कम हो जाता। समय y है तो 2 घंटा कम हो जाएगा। दूरी तो नहीं घटे बढ़ेगा, दूरी फिक्स होता है तो x से y रहेगा। x ले y में गुणा कर देंगे, x ले 2 में करेंगे 2x, 10 ले y में करेंगे 10y, 10 ले 2 में करेंगे 20 बराबर xy। xy से xy कटेगा -2x प्लस 10y, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, समीकरण नंबर बनेगा 1। अब चलिए चलेंगे दूसरा शर्त से। तो दूसरा शर्त में चाल गुणे समय है। तो चाल देख लेते हैं कितना है x, कर चाल अगर 10 धीमा होता, धीमा क्या मतलब चाल अगर 10 कम होता तो समय कह रहा है ज़्यादा लगता है, 3 घंटा ज़्यादा, तो ज़्यादा दूरी x से y रहेगा, क्योंकि दूरी घटेगा बढ़ता नहीं है, फिक्स होता है। चाल 10 कम है तो समय 3 ज़्यादा लग गया। x ले y में गुणा कर देंगे xy, x ले 3 में कर देंगे 3x, 10 में y ले 10y, 10 3 आए 30 बराबर में xy। xy से xy कट गया। अब बताइए कितना बच गया, तो 3x बच गया, माइनस में 10y, माइनस में 10 30 है तो उधर गया तो प्लस में 30 हो गया। समीकरण नंबर हो गया 2। तो ये हो गया समीकरण 1 और हो गया समीकरण 2। दोनों को अगर जोड़ देते हैं समीकरणों को, समीकरण 1 का प्लस कितना से 2 से, तो समीकरण 1 कितना है तो -2x प्लस 10y बराबर में 20, और कितना है 3x, इसके आगे प्लस है -10y बराबर 30। जोड़ेंगे ये कट जाएगा, ये 3 गो में से एगो घट गया x, 30 20 का था ना 50, x की वैल्यू 50 आ गया। अगर इसको समीकरण रख देते हैं 1 में, तो 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 यही है, -2x प्लस 10y बराबर में 20। x की वैल्यू -2 यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा
गुणा x की वैल्यू 50 प्लस 10y बराबर में 20 माइनस 50 दूनी 100 हो जाएगा 10y बराबर 20 माइनस में 100 है उधर जाएगा प्लस में 100 होगा तो 10y बराबर हो गया 120 जीरो कटेगा तो y की वैल्यू आ गया 12। अब हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। यहाँ निकाल देते हैं। दूरी बराबर सूत्र का होता है एक्स वाई है तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 12 12 पच्चीस 60 एक जीरो इतना किलोमीटर, यानी ये ट्रेन जो होगी 600 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो पूरा का पूरा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे बना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन चौथा की देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है? चौथा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। एक कक्षा के विद्यार्थियों के पंक्तियों में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए पंक्ति का मतलब होता है लाइन। लाइन में विद्यार्थी लग रहा है, अगर 5 गो लाइन है, एक लाइन में 10 गो विद्यार्थी है तो 5 गो लाइन है 15 50 विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब जितने लाइन में विद्यार्थी है और पंक्तियों की जितनी लाइन है मतलब लाइन उसमें गुणा कर देंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ मान लेते हैं, हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं पंक्ति x है और एक पंक्ति में विद्यार्थी कितना ये मान लेते हैं। एक पंक्ति में विद्यार्थी, तो एक पंक्ति में विद्यार्थी को मान लेते हैं y। ये बात हम मान लिए, ऊपर लिख सकते हैं माना कि। अब बताइए कुल विद्यार्थी अगर देखा जाएगा, कुल विद्यार्थी कितना होंगे, तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? x गुणे y हो जाएंगे और यही ज्ञात करना है बाबू। अब देखिए पहला शर्त से हम देखते हैं। पहला शर्त में कह रहा है 3 विद्यार्थी पंक्ति में अधिक हो गया, तो पंक्ति x y है। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। अगर एक पंक्ति कह रहा है कम होती तो पंक्ति में विद्यार्थी 3 अधिक होते, यानी 3 अधिक होती तो पंक्ति कम होती। अब विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे ना। अब पंक्ति को घटा बढ़ा सकते हैं, संख्या तो फिक्स है उतनी ही रहेगी एक्स वाई। एक्स ले वाई में गुणा होगा एक्स वाई, एक्स ले 3 में होगा 3 एक ले वाई में होगा वाई माइनस 1 ले 3 में होगा -3 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा 3x माइनस वाई, माइनस है तो प्लस, समीकरण नंबर बन गया 1। अब चलते हैं दूसरा शर्त से। दूसरा शर्त में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। मान लीजिए पंक्ति x है तो 2 अधिक बनती। कब? जब 3 विद्यार्थी कम होते तब, और विद्यार्थी उतना ही रहेंगे। x ले y में होगा एक्स वाई, एक्स ले 3 में होगा 3x, 2 ले y में होगा 2y, 2 3 6 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, -3x प्लस 2y, माइनस है तो प्लस 6 हो गया। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 है, अगर इसको जोड़ देते हैं तो देखिए बन जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 में जोड़ देते हैं 2, तो एक कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसके आगे प्लस है। ये कितना है -3x प्लस 2y बराबर 6। जोड़ेंगे तो ये कटेगा, एगो y बचेगा क्योंकि 2 में से वो घट गया, 6 3 9 हो गया। और इसकी वैल्यू रख देते हैं समीकरण मान लीजिए 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ पर है? ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 और y की वैल्यू रख लीजिए 9।
और बताइए कि 9 माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा, 3x बराबर 12 हो गया, 3 चौके के 12 होता है, x की वैल्यू 4 हो गई। विद्यार्थी कितना निकालना है ना, विद्यार्थी कुल विद्यार्थी यहाँ लिख सकते हैं, कुल विद्यार्थी अगर देख लिया जाए तो एक्स वाई है ना, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4, 9 4 36, यही आंसर हो जाएगा। फिर से आपको बता दे, पंक्तियों की संख्या x है, कोई दिक्कत बचवा, और एक पंक्ति में विद्यार्थी y है। कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, जितना पंक्ति है और विद्यार्थी एक पंक्ति में गुणा कर देंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। पारा शर्त का अगर पंक्ति एक कम होगा तो विद्यार्थी 3 ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा एक पंक्ति में, तो विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई हो गया। एक्स ले वाई में गुणा कर दिए, एक्स ले वाई में गुणा कर देंगे, ऐसे कर देते, एक्स ले वाई में, चलिए ऐसे ही बता देते, एक्स वाई, एक्स ले 3 में 3x माइनस 1 ले वाई में माइनस वाई, माइनस 1 ले 3 में -3 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x ज्यों का त्यों, वाई ज्यों का त्यों, माइनस है उधर गया प्लस, समीकरण 1। दूसरा शर्त से पंक्ति अगर 2 ज़्यादा होता तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते, बराबर में एक्स वाई, एक्स ले वाई में एक्स वाई, एक्स ले 3 में 3x, 2 ले वाई में 2 वाई, 2 ले 3 में 6 आई एक्स वाई ले एक्स वाई कट गया, -3 प्लस 2 माइनस है तो प्लस, समीकरण हो गया 2। 1 और 2 का हल कर लेंगे, जोड़ देंगे, कटेगा, 2 में से 1 घट गया, y 6 3 9। अब y की वैल्यू 9 रख दिए, माइनस है तो प्लस, 9 3 12, 3 चौके 12, x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4, चाहे x की वैल्यू मान लीजिए 4 पहले लिखिए ना, y की वैल्यू कितना 9, क्योंकि y की वैल्यू 9 तो 9 चौके 36, ये आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। चलिए बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। ये प्रश्नावली आपका है 3.7, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में कह रहा है त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, और यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन VVI है, अत्यंत VVI। और ये बात समझ लीजिए, इसमें वो दिया हुआ है तो क्या दिया है लिख देते हैं। दिया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, कोण C पहले देखिए ऐसे कर लेंगे, ये कोण C बराबर हो जाएगा 3 कोण B, ये वाला, या 3 कोण B जो है ये इसके बराबर हो जाएगा 2 कोण A प्लस कोण B। तो हो गया 3 कोण B और 2 ले गुणा कर देंगे 2 कोण A और 2 ले B में कर देंगे 2 कोण B। 2 कोण B प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा का माइनस, बराबर में 2 कोण A, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 कोण B बचेगा, बराबर में 2 कोण A, ये हो गया। अगर मान लीजिए 2 गुणा में है, अगर भागा में कर देते हैं तो बाटा में 2 हो जाएगा, बराबर में कोण A बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये कंडीशन देखिए, ये वाला कंडीशन एक बार फिर से समझिए, बारीकी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि ये वाला जो है,
एक बार इसके साथ बराबर है और एक बार ये वाला इसके साथ बराबर है, इसके साथ पूरा का देख लीजिए इधर 3 कोण बी बराबर में कितना है 2 कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ पर देख लेते हैं तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि एक बार कोण सी इसके साथ बराबर था, इधर चला जा रहा है, फिर इसके साथ ये बराबर, मतलब ये जो बीच वाला है ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, मतलब दोनों के बराबर है। इधर वाला हम कोण सी बराबर 3 कोण बी छोड़ दिए और यहाँ देखिए 2 से गुणा कर दिए, 2 ले ए में 2, 2 ले बी में कर देंगे 2 बी। अब ये बी वाला को एक साइड में कर देंगे, ये बी वाला, ये बी है तो ये भी प्लस से इधर आ गया तो देखिए माइनस, और 3 में से 2 को घट जाएगा, एगो बचेगा, ये 2a बचेगा, 2 गुणा में तो भागा में चला जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं, इधर हो जा रहा है ना, चलिए यहीं पर लगा लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब चूंकि हम लोग बनाएंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे बच्चों, तो तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का कर लेंगे योग 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू ए रहेगा, चाहे ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोण बी, अब बाटा में 2 लिख सकते हैं ए के जगह पर, फिर बी है तो बी ज्यों का त्यों, सी के जगह पे लिख सकते हैं 3 कोण बी, क्योंकि देखिए सी कितना के बराबर 3 कोण बी है, बराबर क डिग्री 180। इसके नीचे अभी रुक जाइए, तो कोण बी बाटा में 2, एगो कोण बी या 3 गो, तो क गो कोण बी 4 गो हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 ले बी में कर देंगे बी और 2 ले 4 में कर देंगे तो 4 दूनी 8 कोण बी बराबर में 180 डिग्री। 8 गो एगो 9 गो कोण बी हो जाएगा बाटा में 2 बराबर 180 डिग्री। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 ले गुणा कर देंगे 9 कोण बी और 2 ले कर देंगे 18 दूनी 36, 9 गुणा में भागा में जाएगा 9 चौके 36, कोण बी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये बी निकल गया तो इसी तरह अब ए निकाल लेंगे। मान लीजिए ए कितना है, तो कोण ए बराबर है बी बटा 2 के, बी बटा 2, तो बी का मान 40 है बटा 2, तो 20 दूनी 40, यानी कोण ए की वैल्यू आ गया 20 डिग्री आंसर। अब इसी प्रकार चूंकि कोण सी निकालना है तो कोण सी कितना के बराबर है 3 कोण बी के बराबर है, तो कोण सी बराबर हो गया 3 और कोण बी, बी का मान 40 है तो चरती आई 12, 120 डिग्री। तो देखिए सी निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, तो ए का मान 20, बी का मान 40, सी का मान 120। ये त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात हो गया खूब आसानी से। ए के जगह पर बी बटा 2, बी का बी, सी के जगह पे 3b, सबको बी में कन्वर्ट कर दिए, बी के रूप में बदल देना है। 3 गो बी और एगो बी 4 गो, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 2 का एलसीएम 2, 4 दूनी हो गया 8, 1 ले बी में करेंगे बी, 8 और 1 9, अब 2 18 दूनी 36, 9 चौके 36, बी की वैल्यू 40 आ गया। ए की वैल्यू निकालना है बी बटा 2 आया है, बी का मान रख देंगे 40, 20 दूनी 40, ए की वैल्यू 20, सी निकालना है 3b, बी का वैल्यू 40 आया, चरती आई 12, 120। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब मजे से बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन हो गया 6 और 7 और 8, 3 क्वेश्चन बच रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए जय हिंद। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में 3.7 का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ये मान लीजिए पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ये प्रश्नावली आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
आप लोग को मान लीजिए हम जानते हैं कि देखने और साउंड में दिक्कत हो सकता है, लेकिन नॉर्मल मेरे पास व्यवस्था है। लेकिन जो भी व्यवस्था अगर चाहेंगे तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा। अगर जो कमियां हैं तो बताइएगा, उसमें सुधारने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, राधा राधा।